वेलकम बैक टू सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईटी एक्ट में जो सेक्शंस है उनके बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वो क्या कहता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे एंड जो 2008 में जो चेंज आया था, अमेंडमेंट आया था, उसके अंदर क्या रिमूव किया गया। तो वो सब हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है आईटी एक्ट का वो हमने लास्ट क्लास में किया था। एंड अभी अगर आपने जो एनवीएस के एमटीएस के प्रीवियस ईयर अगर आपने चेक किए हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि आईटी एक्ट में सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आईटी एक्ट आपका टॉपिक है वो मिनिमम 1 मार्क्स एंड मैक्सिमम 3 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको इसमें से कम एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एंड वहां पे आपको 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो मिनिमम ये मिनिमम आपका 1 मार्क्स एंड मैक्सिमम यहाँ पे 3 मार्क्स की क्या है, इस टॉपिक की वेटेज है। तो जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था कि किस किस के ऊपर आपका आईटी एक्ट अप्लीकेबल होता है, किन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता, क्या क्या इसके अंदर ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, क्या क्या पनिशमेंट इसमें दी जाती है। तो ये सारी बेसिक बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज की क्लास काफी छोटी सी है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ हम उन सेक्शंस के नेम देखने वाले हैं क्योंकि डिटेलिंग में सेक्शंस के बारे में नहीं पूछता है। क्या पूछेगा कि एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि ये टॉपिक किस चैप्टर में है या फिर किस सेक्शन में है। तो यहाँ पे चैप्टर एंड सेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका चैप्टर है। तो टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर है एंड किस चैप्टर में या हम कहें कि किस चैप्टर की क्या हेडिंग है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें। चलिए देखते हैं जो इसका चैप्टर 1 है उसके अंदर क्या क्या है। देखिए चैप्टर 1 जो आपका सेक्शन है उसके अंदर 2 सेक्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या है इसके अंदर, ये सेक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, डेफिनेशन, ये क्या आएगी आपकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएगी। अब सेकंड चैप्टर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये किस चैप्टर में है, या फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये आईटी एक्ट के किस चैप्टर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये किस चैप्टर में रिलेटेड है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस चैप्टर से रिलेटेड है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो सेकंड चैप्टर में क्या क्या आ गया आपका, जो डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये हमारा सेकंड चैप्टर में आता है। एंड सेकंड चैप्टर में आपका सेक्शन 3 ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सेक्शन 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर किससे रिलेटेड है, थर्ड चैप्टर आपका रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उस वो किसके बारे में थी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर ई गवर्नेंस। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने इससे रिलेटेड सभी बेसिक बातें वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे डिस्कस किए थे। तो आपका चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से रिलेटेड है। अब आपको ये पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। ये सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये किस चैप्टर में है, तो ये थर्ड चैप्टर में है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, एक बार रीडिंग लेते हैं। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सेक्शन 4, सेक्शन 5 legal recognition of electronic signatures, section 6 use of electronic records and electronic signatures in government and its agencies, chapter 6A delivery of services by service provider, section 7 retention of electronic records,
Section 7A, audit of documents etc. maintained in electronic form. Section 8, publication of rule, regulation etc. in electronic gazette. Section 9, Section 6, 7 and 8 note to confer right to insist document should be accepted in electronic form. Section 10, power to make rules by central government in respect of electronic signature. Section 10A, validity of contracts formed through electronic means. नेक्स्ट हमारा चैप्टर फोर्थ. चैप्टर फोर्थ में क्या हेडिंग गिवन है? एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. चैप्टर 4 किससे रिलेटेड रहेगा आपका? जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनके एट्रीब्यूशन, उनकी एक्नॉलेजमेंट और उनका डिस्पैच, उससे रिलेटेड है. तो यहाँ पे जो सेक्शन 11 है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सेक्शन 12 एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, सेक्शन 13 टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5. चैप्टर 5 किससे रिलेटेड रहेगा? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. तो हमारा चैप्टर 5 सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मींस कि यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. देन सेक्शन 14 हमारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 15 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सेक्शन 16 सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस. तो आपका चैप्टर 5 सिक्योरिटी से रिलेटेड है. फिर नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 6. चैप्टर 6 किससे रिलेटेड है? रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. चैप्टर 6 किससे रिलेटेड है? रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 17 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स. सेक्शन 18 फंक्शन ऑफ कंट्रोलर. सेक्शन 19 रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज एंड सेक्शन 20 इसको हटा दिया गया है. जो 2008 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें सेक्शन 20 को हटा दिया गया था. ठीक है. फिर हमारा सेक्शन 21 लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. सेक्शन 22 एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस. सेक्शन 23 रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. सेक्शन 24 प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस. ये किस लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे? एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसके लिए भी क्या लेना पड़ता है? यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है. तो उसी लाइसेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है. अब यहाँ पे देखिए जो लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पे आ रही है. क्या क्या है भाई? लाइसेंस के लिए जो टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेशन, रिन्यूअल, प्रोसीजर एंड सेक्शन 25 सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस. सेक्शन 26 नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस. Section 27 power to delegate. Section 28 power to investigate contraventions. Section 29 access to computers and data. Section 30 certifying authority to follow certain procedures. देखो ये जितने भी सेक्शंस गिवन है ये सेक्शन हमें ऐसे ही याद रखने हैं कि किस चैप्टर के अंदर कौन सा पॉइंट मेंशन है, क्योंकि एग्जाम में आपको वो पॉइंट मिलेगा एंड आपसे चैप्टर पूछा जाएगा. अभी तक जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे हैं उनमें पॉइंट मेंशन है एंड चैप्टर पूछा गया है. ठीक है. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे ही याद रखना है. इनमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है. आप ट्रिक देख सकते हो, ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि भाई किस चैप्टर में किससे रिलेटेड ज्यादा बातें कही गई है. जैसे कि पिछले वाले में सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें थी, यहाँ पे लाइसेंस को इशू करवाना उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो यहाँ पे आ रही है. तो इस तरह से आप किसी भी एक ट्रिक से इनको याद रख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 31 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट एक्सेट्रा.
सेक्शन 32 डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 33 सरेंडर ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 34 डिस्क्लोजर। नेक्स्ट हमारा देखिए चैप्टर 7 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स में क्या क्या है? सेक्शन 35 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, सेक्शन 36 रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को DSC भी कह देते हैं। सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सेक्शन 37 रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सेक्शन 38 एंड नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, सेक्शन 39। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8 ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, सेक्शन 40 जनरेटिंग की पेयर, सेक्शन 40A ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सेक्शन 41 एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सेक्शन 42 कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। चैप्टर 9, चैप्टर 9 क्या कहता है? पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, सेक्शन 43 पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा, सेक्शन 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। जो चैप्टर 9 है उसके अंदर पेनल्टीज को ऐड किया गया है, ठीक है, मतलब कि क्या पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 44 पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एक्सेट्रा, 45 रेजिडुअरी पेनल्टी, 46 पावर टू एडजुडिकेट, 47 factor to be taken into account by adjudicating officer। नेक्स्ट आपका है चैप्टर 10, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चैप्टर 10 यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये सिंपली ये हेडिंग मिली थी वहां पे एग्जाम में एंड आपको बताना था कौन सा चैप्टर है। द साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, सेक्शन 48 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल, सेक्शन 49 कंपोजिशन ऑफ CAT, सेक्शन 50 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ CAT, सेक्शन 51 टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सेट्रा ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, सेक्शन 52 सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, सेक्शन 52A powers of superintendence, direction, etc. Section 52B distribution of business among benches. Section 52C power of chairperson to transfer cases. Section 52D decision by majority. Section 53 filling up of vacancies. Section 54 resignation and removal. Section 55 order constituting appellate tribunal to be final and not to invalidate its proceedings. Section 56 staff of the CAT. Section 57 appeal to CAT. Section 58 procedure and power of the CAT. Section 59 right to legal representation. Section 60 limitation. Section 61 civil court not to have jurisdiction. 62 appeal to high court, 63 compounding of contraventions, 64 recovery of penalty। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? ऑफेंसेस। ऑफेंसेस देखिए क्या क्या है। सेक्शन 65 टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, टैंपरिंग मीन्स जो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट है उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको चेंज करना। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, सेक्शन 68 सेक्शन 66A punishment for sending offensive messages through communication service etc. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी इंपॉर्टेंट करवाए थे आपको। सेक्शन 66B punishment for dishonestly receiving stolen computer resource or communication device. Section 66C punishment for identity theft. Section 66D punishment for cheating by personation by using computer resource. 66E punishment for violation of privacy. 66F
punishment for cyber terrorism. 67. Punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form. 67A. Punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act, etc. in electronic form. 67B. Punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act, etc. in electronic form. 67C. Preservation and retention of information by intermediaries. 68. Power of controller to give directions. 69. Power to issue directions for interception or monitoring or decryption of any information through any computer resource. 69A. Power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource. 69B. Power to authorize to monitor and collect traffic data or information through any computer resource for cyber security. 70. Protected system. 70A. National Nodal Agency. 70B. Indian Computer Emergency Response Team to serve as National Agency for Incident Response. 71. Penalty for misrepresentation. 72. Penalty for breach of confidentiality and privacy. 72 important है. 72A. Punishment for disclosure of information in breach of lawful contract. 73. Penalty for publishing electronic signature certificate false in certain particulars. Section 74. Publication for fraudulent purpose. 75. Act to apply for offence or contravention committed outside India. 76. Confiscation. 77. Compensation, penalties or confiscation not to interfere with other punishment. 77A. Compounding of offences. 77B. Offences with 3-year imprisonment to be bailable. 78. Power to investigate offences. चैप्टर 12 इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है. इंटरमीडिएट नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस. 79. Exemption from liability of intermediary in certain cases. Chapter 12A. Examiner of electronic evidence. Section 79A. Central government to notify examiner of electronic evidence. Chapter 13. Miscellaneous. Section 80. Power of police officer and other officer to enter, search, etc. Section 81. Act to have overriding effect. 81A. Application of the act to electronic check and truncated check. 82. Chairperson, members, officers and employees to be public servants. 83. Power to give directions. 84. Protection of action taken in good faith. 84A. Modes or methods for encryption. 84B. Punishment for abatement of offences. 84C. Punishment for attempt to commit offences. 85. Offences by companies. 86. Removal of difficulties. 87. Power of central government to make rules. Constitution of Advisory Committee. Section 88. Section 89. Power of controller to make regulations. Section 90. Power of state government to make rules. जो 2008 का अमेंडमेंट आया था उसमें सेक्शन 91, 92, 93, 94 को हटा दिया गया था. स्टार्टिंग में हमारे पास 4 शेड्यूल थे जिसमें से 3rd एंड 4th शेड्यूल को 2008 अमेंडमेंट में रिमूव कर दिया गया एंड अभी हमारे पास 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल में क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे टोटल 13 यहाँ पे चैप्टर है जिसमें से इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट 12 है. फर्स्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. 11 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है
एंड इन 11 चैप्टर में आपको उनकी हेडिंग जरूर पता होनी चाहिए कि भाई किस चैप्टर की मेन हेडिंग क्या है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि भाई ये हेडिंग आई है तो हम किस चैप्टर को टिक मार्क कर सकते हैं। तो हेडिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शंस याद नहीं रखने हैं, सेक्शन से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जो सेक्शन में स्टेटमेंट कही गई है एक बार उसकी रीडिंग जरूर ले लेना कि मान लो अगर हेडिंग ना पूछे एंड वो किसी भी एक सेक्शन की हेडिंग को उठा के पूछ ले एंड आपसे उसका चैप्टर पूछा जाए, ठीक है, तो आपको वो चैप्टर पता होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ट्रिक बना सकते हो कि भाई इस सेक्शन में इसी से रिलेटेड सारे सेक्शंस रखे गए हैं, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आज की एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने आईटी एक्ट के सेक्शंस एंड चैप्टर को देखा। आईटी एक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अगर लास्ट क्लास को एंड इस क्लास को आप अच्छे से कर लेते हो। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में, तो आपके आईटी एक्ट के मान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं तो तीनों क्वेश्चन आप इजीली करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में देखेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसके लिए कौन सी क्रिप्टोग्राफी यूज होती है एंड कैसे आप एक डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम देखेंगे डीएससी क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर के क्या बेनिफिट है, ये सब चीजें हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नोट्स अवेलेबल है लेकिन नोट्स पेड है। ओके, थैंक यू।